ऐनक की कीमती डब्बियों को बेकार समझकर फेंकने की गलती आज के बाद आपने भी नहीं करनी। इसके साथ साथ मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ जिससे करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बनने जा रही है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको अंत तक फुल वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मलिक। आज की टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही यूज़फुल है। टूथपिक की इस तरह की खाली डब्बियों को आपने भी बेकार समझकर बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपको पता है कि ये हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हमारे बहुत ही काम आती हैं। बहुत ही प्यारी डिब्बियाँ होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, जो दांतों में मारने वाली तीलियाँ होती हैं ना, इसकी खाली डिब्बी है। तो मैंने क्या किया, इस खाली डिब्बी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, नहीं फेंका इसको। मैं इसका ज़बरदस्त सा यूज़फुल आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे कॉटन है, रुई है। अगर आपके पास रुई नहीं तो आपने जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है ना, बिल्कुल न्यू जो पड़े होते हैं हमारे घर में, उसमें से आपने छोटा सा कटिंग करके पीस इसके अंदर रख देना है। अगर आपके पास रुई है तो आप इसके अंदर आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी डिब्बियाँ है, इसके ऊपर इतने खूबसूरत से फ्लावर बने हैं, तो इसको तो बिल्कुल भी फेंकने को दिल नहीं करता। तो मैं इसका ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी करूँगी। मेरे पास यहाँ पे हिजाब पिन्स है। जब लड़कियाँ निकाब करती हैं तो इस तरह की हिजाब पिन लाजमी लगाती हैं। तो अक्सर ये क्या होता है कि हिजाब पिन हमें मिल नहीं रही होती, तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने क्या करना है कि इस तरह की जो डिब्बी होती है खाली, उसके अंदर रुई लगा के या फोम लगा के आपने इसके अंदर सारी हिजाब पिन्स जो होती है ना, एडजस्ट कर देनी है। देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास ज़्यादा है तो सारी इसके अंदर लगा दीजिएगा। इस तरह से आपकी हिजाब पिन गुम भी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी। और ये ज़बरदस्त छोटू सा ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी है, लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरा ये वाला आइडिया बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह के जो कप होते हैं, अक्सर क्या होता है कि प्लेट पे रख के ना हम इस तरह से रख देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर लग के टूट जाते हैं, या फिर हम इस तरह से ना उल्टा रख देते हैं। आपने आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कप को अगर आपने अलमारी में रखना है या फिर टेबल पे रखना है तो किस तरह से इसको आप मैनेज कर सकते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको एंड तक फुल वॉच कर लेना है। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक कप पकड़ना है, इस तरह से रख देना है प्लेट के अंदर, और दूसरा कप जो होता है उसका होल्डिंग होता है ना, उस कप के अंदर इस तरह से हमने डाल देना है, ठीक है। और इस तरह से तीसरा कप है, इसकी होल्डिंग को भी हम इस तरह से कर देंगे जैसा आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं। आपने मेरे बोलने से ज़्यादा वीडियो के ऊपर फोकस करना है ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन को ऑन कर दिया करें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। तो देखिए हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से कप को मैनेज कर लिया। इस तरीके से हम टेबल पे भी रख सकते हैं और जो बर्तनों वाली अलमारी होती है ना, उसके अंदर भी रख सकते हैं। ये वाला तरीका बहुत ही यूनिक है। इस तरह से आपकी जो स्पेस होगी ना, बहुत ज़्यादा बच जाएगी, आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाली टिप मेरी बहुत ही यूज़फुल है ख़वातीन के लिए। आजकल आपको पता है कि सर्दियों का सीज़न है और शादियों का भी सीज़न है, तो ख़वातीन होती हैं कि शादियों में इस तरह की मैट की लिपस्टिक लगा के जाती हैं कि हमारा जो मेकअप है वो उतरे ना। जब हम खाना खा रही हो तो हमारा खाना जो होता है ना, आराम से खाया जाए, हमारी लिपस्टिक ना फैले। तो क्या करती हैं कि मैट की लिपस्टिक, मैट के लिप ग्लॉस लगा लेती हैं। और आपको पता है कि मैट की लिपस्टिक हो जाए या फिर लिप ग्लॉस हो जाए, ये बहुत ही मुश्किल से उतरते हैं। जब हम खाना खा के शादी इंजॉय करके घर आते हैं ना, तो फिर हम रगड़ रगड़ के इसको उतार रहे होते हैं, हमारे जो होंठ होते हैं ख़राब हो जाते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि फट भी जाते हैं और इस तरह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। आपके घर में वैसलीन तो पड़ी होगी, सर्दियों का सीज़न है, आपको पता है ये आम हर किसी के घर में मौजूद होती है। तो आपने ज़बरदस्त तरीका ये करना है कि इस वैसलीन को, ये देखिए मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। जब हम लिप्स के ऊपर से इस तरह से साफ़ करते हैं ना लिपस्टिक को, तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। ये मैट की लिपस्टिक होती है या मैट के लिप ग्लॉस होता है, इसको बहुत ही रगड़ने से भी ये साफ़ नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल कोई भी आपने मेकअप रिमूवर नहीं लेना जो कि महंगे महंगे होते हैं। आपने क्या करना है कि इस तरह की वैसलीन सस्ती सी होती है, सबके घरों में मौजूद होती है। तो आपने इस तरह से थोड़ी सी मिकदार इसके ऊपर लगानी है, अपने होंठों के ऊपर, लिप्स के ऊपर आपने वैसलीन लगा लेनी। इससे क्या होगा, एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तो आपकी मैट की लिपस्टिक बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी, दूसरा ये कि इसके ऊपर जो ना सूखा रूखापन आ जाता है, खुश्क हो जाते हैं होंठ, वो भी नहीं होंगे। आपके होंठ जो होते हैं ना, माशाल्लाह से इतने नरम और मुलायम हो जाएंगे। और देखें माशाल्लाह से कितनी आसानी से लिपस्टिक रिमूव हो गई है। ऐनक की कीमती डिब्बियों को बेकार समझकर फेंकने की गलती आज के बाद आपने भी नहीं करनी। ये ऐसी यूज़फुल डिब्बियाँ हैं ना, जिसको करके आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। सबके घरों में किसी न किसी को नज़र की ऐनक लगी होती है। तो इस तरह की जो डिब्बियाँ होती हैं ना, बेशुमार हमारे घरों में पड़ी होती हैं। हम क्या करते हैं कि इन डिब्बियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, यूज़ में नहीं लेकर आते। तो आज ज़बरदस्त यूज़फुल आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी कहीं ट्रैवल पे जा रहे होते हैं ना, टूर पे जा रहे होते हैं, हमें इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। इस तरह के सुई धागे हो जाएं, छोटी सी सीज़र हो जाती है, जो कैंचियाँ होती हैं, और इस तरह के नेल कटर जो होते हैं। आपको पता है कि नेल बड़े हो जाते हैं, इनको काटना ज़रूरी होता है। इस तरह की चीज़ें हम मस्ट साथ लेकर जाते हैं ताकि हमें जब भी वक्त आने पर ना इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो हम इस्तेमाल कर सकें।
इनको डायरेक्ट बैग में रखने की बजाय आप इन डिब्बियों में डाल के रखेंगे ना, तो ना तो आपके बैग ख़राब होंगे ना आपकी चीज़ें ख़राब होंगी, और ये बहुत ही आसानी से आपको मिल भी जाएंगी। दूसरी डिब्बी के अंदर हमने क्या करना है, इसी तरीके से अगर आपने वो चीज़ें नहीं रखनी तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाली टिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के जो ब्रश होते हैं मेकअप वाले, पेंसिल होती हैं, लिप ग्लॉस होते हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, जो हमारी ज़रूरत की होती हैं, हम इस तरह से इसके अंदर रख सकते हैं। अक्सर हम जब किसी शादी में भी जा रहे होते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ जब साथ लेके जाते हैं तो बैग के अंदर जब रख लेते हैं ना, बैग के अंदर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो हमने इस तरह की ऐनक की डिब्बियों के अंदर ये वाली चीज़ें रख लेनी है, और मेकअप का सामान जो होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर बहुत आसानी से आ सकती हैं। देखिए मैंने आपके सामने एक डिब्बी के अंदर मैंने सुई धागा रखा है, एक नेल कटर रखा है, साथ में एक छोटी सीज़र रखी है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, बहुत सारी कीमती चीज़ें जो होती हैं ना, वो अंगूठियाँ हो जाए, ज्वेलरी हो जाए, वो भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक छोटी नन्ही मुन्नी सी डिब्बी है, ये छोटे बच्चे की ऐनक की डिब्बी है। तो क्या ये डिब्बी जो होती है ना, ये भी बहुत काम आती है। इस तरह की डिब्बी के अंदर मैं क्या करूँगी कि इस तरह की जो लिपस्टिक होती है ना, ये रख दूँगी। इस तरीके से आप इसके अंदर लिप ग्लॉस भी रख सकते हैं, अपनी लिपस्टिक भी रख सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि रख के अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं। देखिए इतनी ज़बरदस्त तरीके से तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। हमने तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, इन ऐनक की डिब्बियों के अंदर रख लिया है। अब ये आपके बैग के अंदर बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी से आप ट्रैवलिंग के लिए, टूर के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अब ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, इसको बेकार समझ के ना पैक करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे बहुत ही काम आती हैं, हमारी ज़िंदगी को आसान कर देती हैं। तो देखिए इस तरह से सारी डिब्बियों के अंदर मैंने ये चीज़ें रख दी हैं। ये देखिए लिपस्टिक इसके अंदर आ गई हैं, और दूसरे के अंदर हमने सुई धागा और इस तरह की ये देखिए ब्रश वगैरह। इसके अलावा भी आप ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, अंगूठियाँ रख सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपको इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सुई धागा हो गया, नेल कटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपने ऐनक की डिब्बियों के अंदर रख देनी है। अब हमने क्या करना है कि बैग्स होते हैं जो हम साथ लेके जा रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत ही आसानी से ये हम रख देंगे। और ये देखें बिल्कुल भी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बिखरेंगी नहीं, इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज भी हो जाएंगी और बहुत ही आसानी से आपको मिल भी जाएंगी, और आपका बैग भी गंदा नहीं होगा, और चीज़ें भी बहुत बेहतर तरीके से आप इसको ज़बरदस्त तरीके से ना इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कोई सा भी आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है, तोहफ़ा होता है। और आप जब लाइक करते हैं तो बहुत खुशी होती है। और प्लीज़ वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, सहेलियों के साथ, सबके साथ। ठीक है, इसको लाजमी आपने लाइक करना है। ये वाला आइडिया, इस तरह की जो रज़ाइयाँ होती हैं, कंबल होते हैं, छोटे बच्चों की हो जाएं या बड़ी रज़ाइयाँ, ब्लैंकेट होते हैं, हम क्या करते हैं कि जब उठते हैं तो इस तरह से इनको ना, वो जो आम रूटीन में जब हम तय लगाते हैं ना, इस तरह से लगा के रख देते हैं। बच्चे क्या होते हैं कि उछलते कूदते हैं, तो क्या करते हैं, इन बेड, इन जो होती है ना हमारी रज़ाइयाँ होती हैं, ब्लैंकेट होती हैं, ये कंबल होते हैं, इनको बहुत ही आसानी से खोल देते हैं, बहुत अदड़ गदड़ मदड़ मच जाता है। तो क्या होता है कि बहुत ही मैसी सा लगता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इस तरह से 3 डबल फोल्ड करके रज़ाई को, आपने कंबल को या ब्लैंकेट को इस तरह से दूसरी तरफ से भी टर्न कर लेना है, दो तरफ से इस तरह सा गोल सा हमने क्या कर लेना है कि एक रूला सा बना लेना है, और एक तरफ हमारी ज़बरदस्त सी पॉकेट तैयार है। तो हमने क्या करना है, इसको पॉकेट के अंदर इस तरह से देखें आपके सामने मैं पॉकेट के अंदर इसको डाल रही हूँ। पहले हमने एक तरफ से फोल्ड किया था, दूसरी तरफ से इस तरह से हमने 3 तरह से इसको तय लगा के लंबाई के रुख, उसके बाद हमने इसको ऊपर से फोल्ड किया 2 दफ़ा, और इस तरह से हमने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो देखें ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो ब्लैंकेट है या रज़ाई है, कंबल है, जो भी है, पैक हो चुका है। इस तरह से बच्चों के आप कंबल भी पैक कर सकते हैं। अब ये इसके ऊपर बच्चे उछलें कूदें, जो मर्ज़ी करें, ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।